आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का टाइटल लाल टोपी सरेंडर इन फ्रंट ऑफ इंडिया। अच्छा भाई, ये ऐसे डाउट एक बकवास है ये लाल टोपी भी, सिवा बकवास से इसको कुछ नहीं आता। तो वीडियो क्या देखते हैं, हम भी इसके हक में नहीं है, तो उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अफगान भाई का वीडियो लेकर आया हूं। सरेंडर कंफर्म बाय जनरल लाल टोपी और विल ही सेव पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि एक अफगानी का ये जो जनरल एडमिरल एयर चीफ मार्शल लाल टोपी हैं, ये जो अक्सर इंडिया के बारे में कहते रहते हैं, जो अक्सर इनके जो बयानात आते रहते हैं, उस पर एक अफगानी क्या सोच रखता है, ये देखना बड़ा मजेदार होगा। लेट्स सी। लाल टोपी का एक क्लिप मैंने देखा, उस पर रिएक्शन देंगे। सबको पता है लाल टोपी वाला कौन है और किस तरह चीज है, किस तरह माल है। इस वीडियो को जरूर देखना भाई साहब, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस बंदे ने जिस तरह भारत को वार्निंग दी है और जिस तरह अपने लोगों को समझाया है कि क्या करे, और जिस तरह अपने आर्मी की तारीफ की है कि आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी क्या करेगी इस तरह सिचुएशन में। देखते हैं लाल टोपी का ये क्लिप, बहुत मजा आने वाला है। दाई अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हों, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। चलो भाई, आखिर लाल टोपी वाले ने हकीकत बता दिया भाई साहब कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की दहशतगर्द आर्मी पीछे हट जाएगी, और इसने हकीकत बता दिया भाई साहब। भारत ने अटैक नहीं किया है, बंदे ने सरेंडर कर दिया, हाथ ऊपर और वो नीचे भाई साहब। इसका ये जो टोपी है, जिस तरह लाल की कलर है, इसका नीचे हिस्सा भी लाल होने वाला है। लाल पीछे, आगे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ईस्ट वेस्ट, सब कुछ हर एक जगह से, हर एक एंगल से ये आपको लाल ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि बंदे को लॉजिक है, बंदे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, पता है इस इस बंदे को पता है कि भाई साहब पाकिस्तान की आर्मी पीछे हट जाएगी, और किस तरह अपने लोगों को क्या मैसेज दे रहा है कि 2 महीनों के लिए दवाई और खाना जखीरा करो। 2 महीनों के लिए खाना और दवाई जखीरा करो। इस लल्लू को पता नहीं है कि पानी वहां से बंद करने का, दवाई वहां से बंद करने का, दवाई कहां से लाएंगे, खाना। पाकिस्तानी आवाम के साथ एक वक्त रोटी के पैसे नहीं है, ये कह रहा है कि 2 महीनों के लिए जखीरा बना दो और उससे कालो पी लो। अरे भाई, जिस लोगों के साथ 1 किलो आटे के पैसे थे वो यूट्यूबर थे, उसको भी भारत ने उड़ा दिया। कह दिया कि डॉलर जो हमारे हाथ से जा रहे हैं पाकिस्तान की यूट्यूबरों को, उसको भी बंद किया। और ये बंदा कह रहा है कि 2 महीनों के लिए वहां पर लोग, पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं इसी लाल टोपी वाले से कि भाई साहब हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ आटा नहीं है, हमारे यहाँ पैरास्टामोल की गोली नहीं है, और आप कह रहे हो कि 2 महीनों के लिए दवाई, खाना पीना सब कुछ का इंतजाम करो। और हटने वाली तो है आपकी आर्मी, आपको तो पता है। सरेंडर हिस्ट्री है आप लोगों की भाई साहब, सरेंडर और पीछे और भागने में आपकी हिस्ट्री है। वहां से लगा दिया था अफगानिस्तान ने, और इंडिया ने तो बार बार लगा दिया भाई साहब। 71 की 93,000 ये जो 93,000 का ये जो आदत है ना, इसको हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 93,000 लिखा है, क्योंकि इनके साथ जो पतलून ने भी गिर गई थी, जो आंख के नीचे थी भाई साहब, लाइन में लगे थे आंख के नीचे। और भागने में तो ये लोग माहिर। ये सिर्फ एक ही चीज में बहादुर, पाक आर्मी एक ही चीज में बहादुर है, वो है पठानों और बलोचों को पाकिस्तान के अंदर गुम करो, मारो, शहीद करो। ये है काम पाकिस्तान की बेगैरत दहशतगर्द आर्मी की।
और कुछ भी नहीं कर सकते। और ये पहलगाम जैसी दहशतगर्द वाकये ये चीजें कर सकते हैं पीछे से। देखिए, ये जो बात कही है ना अफगान भाई ने, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि चूंकि ये अफगानी हैं तो पाकिस्तानी कहते होंगे या सोचते होंगे कि ये अफगानी है तो हमारा तो विरोधी करेगा, हमारा जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की सरेंडर आर्मी की जो बात है ना, ये जानबूझकर नहीं हो रही। देखिए, एक तो ये पोस्टर देख ही रहे हैं आप लोग, नियाजी का देख रहे हैं ना, ये नियाजी का पोस्टर दिख रहा है ना, ये नियाजी का था जनरल जे अरोड़ा, सिख जनरल हमारे, 93,000 के पतलूनें उतारी थी इन्होंने, नियाजी के पतलून भी थी उसमें। दूसरा, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं पाकिस्तानी की जुबानी, पाकिस्तानी की। वैसे तो वो पाकिस्तानी नहीं है, बलूचिस्तान के हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है बीएनपी, उसके हैं, क्या नाम है, अख्तर मंगल कुछ ऐसा ही नाम है। वो क्या कह रहे हैं आपकी आर्मी के बारे में, जरा सुन लीजिए। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंदाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जंग साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठी हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज में डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से ऊपर करें कि हजारों की तादाद में बंगाली औरतों की अस्मत दरी करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे। आपकी पाकिस्तान की मुसलमान फौज ये भी इसके साथ और कुछ सुनना है तो जनरल साहब कहो, हम आपकी और भी तारीख के दौरान से नहीं करेंगे। सुन लिया? तो चलो, ये अफगानिस्तान के रहने वाले हैं तो चलो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो एक बलोच नेशनलिस्ट पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका लीडर जब तक बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा है, उसका लीडर अपने ही देश की आर्मी, हालांकि बलोची पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते, उसकी आर्मी के बारे में क्या बयां किया है, सुन लिया ना आपने? यह है औकात पाकिस्तानी आर्मी की, और यही है असल औकात। 93,000 पतलूनें, सरेंडर करना। सरेंडर करने से याद आया, शायद नजम सेठी नहीं, शब्बर जैदी नहीं बताया था शायद, कि पाकिस्तानियों को तो खून में लड़ना नहीं है, खून में नहीं है लड़ना। भाई ये मैं नहीं कह रहा यार, शब्बर जैदी कह रहे हैं कि खून में ही नहीं लड़ना है, डरपोक कौम रही है, एक नंबर की बुजदिल कौम रही है। मैं नहीं कह रहा भाई, शब्बर जैदी, शायद शब्बर जैदी का वीडियो था, वो कह के गए हैं, सुनिए। बाद इन्होंने कभी खुद हुकूमत भी नहीं की, इनके ऊपर मुगल हुकूमत करते थे, उससे पहले इनके ऊपर कभी पठान हुकूमत करते हैं, कभी इनके ऊपर सिख हुकूमत करते रहे, या इनके ऊपर कभी अंग्रेज हुकूमत करते रहे। ये खुद हुक्मरान भी नहीं बने, ये सिर्फ अपने गांव में बैठकर बडेरागिरी कर सकते हैं, ये हुकूमत भी नहीं कर सकते। अब इनके ऊपर अमेरिकन हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये कभी भी, इसमें कभी भी अवामी इनकलाब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां तो पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों की पोल पट्टी खोल रहे हैं, उसके अंदर का सब दिखा रहे हैं।
भारतीयों को कुछ करना ही नहीं, तो ज्यादा चैंचे करके उड़ो मत पाकिस्तानियों। तुम्हारी औकात तुम्हारे ही पाकिस्तान के लोग दिखाते हैं, मत भूलो। सरेंडर आर्मी। पीछे से दहशतगर्दी करो, आमने सामने में ये लोग भागने में भाई साहब फर्स्ट क्लास नंबर 1 है। पीछे हट जाना मत कह दो कि भाग जाएगी और सब कुछ अपने हाथों में लेकर ही भाग जाएगी। इस बंदे को पता है कि पाकिस्तान ने ट्राई की है दुनिया की हर एक देश के साथ, कॉल किया है भाई साहब, पूछा है कि हमारे मदद करोगे। हर बंदे ने कह दिया है, हर एक कंट्री ने कह दिया है भाई साहब कि बेकारी बाढ़ में जाओ, अपना देखो, खुलासा करो, जाओ रफा दफा। ये है पाकिस्तान की कहानी, ये है पाकिस्तान की आर्मी। ये जो सोच रहे थे कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये नहीं होने वाला है। लाल टोपी को समझाया है पाकिस्तान की आर्मी ने कि एक वीडियो बना दो और अपने ये बंदूक AK-47 ये जो जाली है, बच्चों का खिलौना जो है, ये हाथ में लेकर इस तरफ उस तरफ हो जाओ। भाई साहब बहुत ज्यादा सीना तान के खड़ा है, थोड़ा सर नीचे करो, आंख नीचे करो, फिर कह दो, क्योंकि आपको पता है आपकी औकात, आपकी आर्मी की औकात, आपकी जो 93,000 की औकात, सब कुछ आपको पता है। कहानी आपको बार बार रिमाइंड करनी होगी, बार बार सुनानी होगी। शर्म है? शर्म के नाम की कोई चीज को जानते हो बेकारियों? शर्म के नाम की कोई चीज को पहचानते हो? नहीं। बार बार कितना बार कह दें आपको कि आप बेशर्म हो, आप नालायक हो, आप हरामी हो, आप दहशतगर्द हो। इससे बढ़िया अब आपको किस तरह समझाए, लेकिन आप में समझ की नाम की कोई चीज है ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। नालायक पड़ोसी, बेअदब पड़ोसी, जखीरा करो अपने लोगों के दर्द का समझ ही नहीं है। वहां पर यूट्यूबर रो रहे हैं कि भाई साहब हमारा खाना पीना बंद हो गया, हमारी घर में आटा नहीं है, और आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से इस तरह ही हुआ है। वो यूट्यूबर जो सिर्फ स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, वो उसको भी लगा कर दिया। लेकिन जब सोचते हैं कि भाई साहब वो स्पोर्ट वाले भी ना बीच बीच में इस तरह जहर उगालते थे कि भाई साहब उसका भी पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सा है, क्योंकि अब बाय नेचर ये पाकिस्तानी है। ये कितना भी ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन जाए, ये स्पोर्ट्समैन बन जाए, ये कुछ भी करके ये कुछ भी बन जाए, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ये वही चीजें करेंगे जिसकी आपको तवक्को है। दहशतगर्दी, नफरत, प्रोपेगेंडा, ये चीजें करेंगे। यही चीजों की कहानी है पाकिस्तान की हर एक शख्स, हर एक बंदे की। हर एक जो बैन हो रहा है, हर एक जो उसको लात मारी जा रही है, वो रो रहा है और अब कहने लगा है कि भाई साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया है। आपकी आर्मी, आप चल आ जाओ, एक वीडियो बना दो अपने आर्मी के बारे में। चैलेंज करता हूं, अब ये ही सही सभी को चैलेंज करता हूं कि आपने अपने आर्मी के बारे में कुछ कह दो कि आपकी आर्मी ने क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहे हैं लोगों के साथ। फिर मान जाएंगे कि भाई साहब आप बहुत ज्यादा सच्चे हो। लेकिन लाल टोपी के बड़े बड़े बातें भाई साहब जो कह रहे थे ग़ज़वा हिंद, ये वो फलान काबिस्तान का, ये अपना ये जो आवाज है इसको ना बहुत ज्यादा जोर लगाता है भाई साहब। हम इसको कहना चाहते हैं थोड़ा सब्र कर, थोड़ा वेट करो, जोर बहुत ज्यादा मत लगाना, क्योंकि आपका वो चीज जो उड़ने वाली है और आपकी वो जो चीज निकलने वाली है वो भारत की आर्मी निकलवाएगी। वो भारत की आर्मी आपसे सब कुछ निकलवाएगी, आपको सब कुछ आपके हाथ में देगी भाई साहब। ये जो लाल माल ग्रीन व्रीन शीन है, ये सब कुछ ना गायब हो जाएंगे। आपकी ये टोपी देखो, आपका ये जो 50 रुपए का ये नकली वाला AK-47 है या क्या है भाई साहब, और उनके ऊपर ना ये चीजों के साथ हमारे अफगानिस्तान में बच्चे खेलते हैं भाई साहब। ये अपने वहां पर रख दो, इस चीजों के साथ हम खेलते हैं। ये दिखाते हो हमको, ये भारत की आर्मी को दिखाते हो भाई साहब। वहां से एक विक्रांत ऊपर गया, वहां से राफेल ऊपर गया, तो आपका वो सब कुछ फेल हो जाएगा। सारा सिस्टम आपका तसनस हो जाएगा। सारी आइडियोलॉजी जो है आपकी, सारी जो मेंटेलिटी है वो भाई साहब बाढ़ में जाएगी।
तो यही बात समझानी थी और यही बात कहनी थी इन लाल टोपी वाले को, और इसी को कहना था कि भाई साहब आप रुक जाओ, आपके साथ हिसाब किताब सब कुछ होने वाला है, और जो होने वाला है वो बढ़िया सा होने वाला है। आपकी सब ख्वाहिशात पूरी की जाएंगे, आपके हर जगह को लाल किया जाएगा, आपके हर एक ठिकाने को टारगेट किया जाएगा, आपके हर एक दहशतगर्द को मारा दिया जाएगा। एक्चुअली पाकिस्तान की सारी आर्मी दहशतगर्द है, सबको ना सरेंडर करके ना सब की असलियत दिखाएंगे और औकात दिखा देंगे, और एक एक को चुन चुन कर जिस तरह हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो भी कहना है, भारत, हम तो कहते हैं भारत की गवर्नमेंट ने जिस तरह प्लानिंग की है और जिस तरह वो प्लानिंग कर रहा है कि चुन चुन कर जगह, निशाना, टारगेट, सब कुछ, टाइमिंग भी अच्छी होगी, बढ़िया होगी, और जगह भी अच्छा होगी, और वक्त भी अच्छा होगा, और संभाल के रखो। और ये जो 2 महीनों की ये जो एडवाइस है, ये आपकी तरफ से आपकी पाकिस्तानी आवाम के लिए, ये बाढ़ में जाए, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि आपके पास रोटी के पैसे नहीं है, आपके पास आटा नहीं है, पानी नहीं है एक दिन के लिए, और आप सोच रहे हो 2 महीनों के लिए। अब ये जो मजे ले ले हमने, बहुत ज्यादा बढ़िया वीडियो थी, बहुत ज्यादा बढ़िया क्लिप था इस बंदे की, लाल टोपी वाले की, क्योंकि इनकी पटी है, और जिस तरह पटी है हम सबको जाहिर हो रहा है, दिखाई दे जा रहा है। इस तरह हालात इस लाल टोपी, ये तो बड़ी बड़ी बातों वाला बंदा था ना, ये तो बड़ी बड़ी वार्निंग देने वाला बंदा था, ये तो बड़ी बड़ी ना प्लानिंग वाला बंदा था, ये तो ग़ज़वा हिंद का बंदा था। अब इस बंदे को सबसे पहले स्टार्ट में कहता है कि भाई साहब पिस्तौल लेकर कह रहा है, या AK-47 है, क्या है, खिलौना हाथ में लेकर भाई साहब खड़ा है और कह रहा है कि भाई साहब अगर अल्लाह ना करे पाक आर्मी पीछे हट जाए। पाक आर्मी ऑलरेडी पीछे हट गई है, वहां बॉर्डर से जा रही है, और आपके अपनों को ना एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपके अपनों को नहीं ले रहा है पाक आर्मी आपकी। तो आप ये बातें छोड़ो। और पाकिस्तानी आवाम भी बहुत ज्यादा लल्लू पंजू है भाई साहब, वो भी सोच रहे हैं कि भाई साहब किसके साथ नाता पड़ा है हमारा, हमारे यहाँ एक टाइम का खाना नहीं है, ये कह रहा है 2 महीनों की जखीरा करो, वो भी दवाइयों के साथ। तो आप भी अपना ओपिनियन लिख दो, लाल टोपी के बारे में कितना जानते हो, कितना मानते हो, कितना लल्लू, कितना पंजू, कितना बेकारी, कितना हरामी, कितना दहशतगर्द है ये बंदा और इसकी आर्मी। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन आपको टाइम, बाय बाय। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गई, और हम जानते हैं, हम इंडिया वाले ना बहुत अच्छे तरह से इस लाल टोपी को जानते हैं। ये इतनी भड़कियाँ मारता है, मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले इसने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि 5 साल बाद देखना पाकिस्तान चांद पर होगा, और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के आगे झुकी होगी, और ये होगा और वो होगा। लगाओ भाई क्लिप जरा लाल टोपी की वाली, कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू। तो ये बात लाल टोपी ने 20 साल पहले कही थी कि 5 साल में ऐसा होगा। लेकिन पाकिस्तान की हालत क्या हुई? भिखारी बन गया पाकिस्तान। चांद पर तो नहीं गया, लेकिन चांद जैसे हालात जो हैं वो पाकिस्तान में हो गए कि गड्ढे तो वहां भी हैं, पानी वहां नहीं है, बिजली वहां नहीं है तो चांद वाले हालात वहां पर हो गए। और ये वही लाल टोपी है जिसने जब 26/11 का हमला हुआ हमारे यहां, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर यही लाल टोपी कह रहा था कि वो तो हिंदू हैं, इन्होंने खुद कराया है, और ये कराया है, वो कराया। सुनिए सर। जिस लड़के की तस्वीर ये दिखाई जा रही है, इसका आप नोट कीजिए कि हाथ के ऊपर ये येलो बैंड पहना हुआ है। ऑरेंज रंग का जो बैंड है, ऑरेंज बैंड, ये सैफरॉन बैंड जो है, ये बीजेपी के दहशतगर्दों की खास निशानी है। इस लड़के का नाम अमर सिंह है, ये सिख है, और इसके साथ जो दूसरा लड़का मारा गया है, इसका नाम हीरा लाल है। ये दोनों रॉ के एजेंट से। सुन लिया आपने? तो एक नंबर का झूठा, एक नंबर का मक्कार, एक नंबर का बेईमान, और ये खुद को मुसलमान कहता है। आप बताओ, क्या झूठ बोलना मुसलमानों को सिखाया जाता है? क्या इस्लाम में इसको अच्छा माना जाता है? अगर अच्छा माना जाता है तो ठीक है भाई, तो फिर तो सही मुसलमान है। धोखा देना, साजिशें करना, प्रोपेगेंडा करना, ये सब कर रहे हैं ये लाल टोपी।
और यही सब किया था इन्होंने, तो सऊदी अरब में कोड़े पड़े थे इनके, कहां कहां तशरीफ इनकी लाल हुई थी कि चमड़ी उधड़ी गई थी, इनको आज तक याद है। उसमें ये अलग गुस्से में थे कि ये इंडिया ने कराया है और ये है और वो है। सुषमा स्वराज को बता दिया था कि वो गई थी वहां पर, उसी ने मेरे खिलाफ भड़काया और मुझे जेल पकड़वाई और सऊदी अरब में कोड़े लगवाए इसने। ये तो इसकी हालत है। लेकिन लाल टोपी को याद नहीं है 93,000 का सरेंडर, लाल टोपी को याद नहीं है पैंट रिमूवल सेरेमनी, लाल टोपी को याद नहीं है कि उसकी फौज कुछ नहीं, उसकी फौज बनिया फौज है। बनिया मतलब वो वाला नहीं, बन या, ये सिर्फ बनने वाली फौज है, बनती खूब है ये। एक नंबर की बुजदिल, एक नंबर की फट्टू फौज है इनकी। अभी देखिए, अभी भारत ने क्या किया, भारत ने अभी अगले स्टेप में पाकिस्तानी बाउंड जितनी भी शिपमेंट्स थी, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, शिपमेंट, शिप, ये वो सब बैन कर दिया। भारत के पोर्ट पर एक भी शिप पाकिस्तान, अगर उस पर नाम भी किसी ने गलती से लिख दिया होगा ना पाकिस्तान, वो शिप नहीं आएगा। और इसका कितना बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब उसके यहाँ सब्जियां महंगी होगी, स्टील महंगी होगी, लोहा महंगा होगा, जो भी चीज वो लाते, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीजें महंगी होंगी, सारी चीजें, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा लगेगा। इसके अलावा जो ये पोस्टल सर्विसेज थी, इनबाउंड जितनी भी थी, जो यहां से होकर कहीं और जाती थी या हमारे रास्ते होकर जाती थी, इधर आती थी या इधर से उधर जाती थी, सारी बंद। अब धीरे धीरे एक एक चीज कट ऑफ कर दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत के बीच एक भी चीज, एक लिंक नहीं रहना चाहिए, ना क्रिकेट, ना कोई स्पोर्ट्स, ना कोई तार चिट्ठी कुरियर, ना कोई टेलीफोन। मैं तो कहता हूं सारी लाइनें भी काट दो, बात ही नहीं करनी, फोन लगे ही नहीं पाकिस्तान में। +92 कोड को ब्लॉक कर दो, 92 ही है ना, ब्लॉक कर दो, इंटरनेट ब्लॉक कर दो, ना व्हाट्सएप की कॉल जाएगी, कोई कॉल ना जाए यहां से पाकिस्तान। जरूरत क्या है? और उसके बाद जो एक्शन लेना है ना, मुझे लग रहा है भारत सरकार को, कि जितने पाकिस्तानियों के यहां शादियां हुई हैं, या तो पाकिस्तानी ने यहां पर आकर शादी की है लड़की ने, या यहां की लड़की ने जाकर पाकिस्तानी शादी की है मर्द से, इन सबको चुन चुन कर, जो लड़कियां पाकिस्तान में शादी कर चुकी हैं उनको भी पाकिस्तान भेजो, और जो पाकिस्तान से यहां पर आई हैं उनको भी डिपोर्ट करो यहां से एकदम। अरे भारत में 24-25 करोड़ मुसलमान हैं, आप लोगों को भारत के मुसलमान लड़के पसंद नहीं आते, पाकिस्तान के मुसलमान लड़के क्यों पसंद आ रहे? सवाल बनता है ना, क्यों भाई? और इसमें तो बड़ी लापरवाही है, इसको तो बिल्कुल करना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल डिपोर्ट करो, हटाओ, और ये शादियां करानी बंद करो, पहले एकदम बंद होनी चाहिए शादी। और लाल टोपी की तो बात ही छोड़ दो, पूरे पाकिस्तान इस समय जो है ना लाल टोपी वाले मोड में चल रहा है, सबकी तशरीफे पर कोड़े लगने वाले हैं, सबकी चिचाया फिर रहा है पाकिस्तान। सुना मैंने कि अब्दाली का टेस्ट किया है मिसाइल का। अरे कोई काम ना आने वाली है अब्दाली टब्दाली, समझे? एक हमारा बराकेट उड़ेगा और फटे से मार के गिरा देगा। तुम किससे गिराओगे जब इधर से चलेगा तो? दोस्तों कमेंट करके अपनी राय दीजिए, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस वीडियो होगी खत्म। ये ऐसे बकचोदियां फैलता रहता है, ये मतलब कि ना गलत बातें का बंदा करता रहता है, इसका तो मुझे भी मतलब कि यकीन जाने, मुझे भी, मैं इसको लाइक नहीं करता, तो मैं भी इसको लाइक नहीं करता। ये बड़ा ही एक नंबर का बगैरत, क्योंकि इसकी बगैरती का अंदाजा मैंने इस बात से लगाया कि हमने एक इससे पहले एक वीडियो की है, यानी कि कल वो कर चुके हैं, तो उस पर भी ये मिस्टर लोग ने इस पर रिएक्ट किया हुआ था।
तो उस वीडियो में इसने ये कहा था, जो मंसूर पश्तीन की वीडियो थी बेसिकली, तो इसमें उसका क्लिप था, तो उसने कहा कि मुसल जो मतलब कि पाकिस्तान आर्मी को गलत कहेगा उसके हक में नहीं आएगा, या मतलब हर लिहाज से उसको गलत कहेगा तो वो काफिर है, वो मुशरिक है, अपनी तरफ से इसने फतवा दे दिया। तो उस वक्त से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा यकीन जाने, वो वीडियो आपने शायद देखी हो कुछ भाइयों ने, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने किस तरह उस वीडियो पर रिएक्ट किया था। यकीन जाने अगर ये मिल जाए तो ये बिल्कुल वाजिबुल कत्ल है। क्यों कि ये हमारे रिलीजन को गलत तरीके से प्रीच कर रहा है, और इतने सही तरीके से ये बता रहा था, मतलब के एतमाद से, कि कह रहा था कि ये जो कुछ मैं बकवास कर रहा हूँ ना, यानी कि जो उसने बोला जो कुछ भी बगैरत ने, वो कह रहा था कि अस्तगफिरुल्लाह ये कुरान पाक में मौजूद है। और ऐसा मैं बताऊं तो हकीकत में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसने सारा झूठ बोला है। और जो हमारे कुरान को गलत प्रीच करेगा, जारी बात वो हमारे लिए वाजिब कत्ल है। तो इसको मैं कहता हूँ कि जो भी मुसलमान भाई अगर वीडियो देख रहा है तो किसी के हत्थे चढ़ जाए तो उसको जो है सरतन से जुदा कर देंगे। ऐसे ही एक पाकिस्तान के चेहरे पर एक लानत है। तो इसके जो है ना, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ये एक नंबर का बगैरत आदमी है। कभी कहता जी हम चांद पर इंडिया इसको सही जो है ना, मैं तो पहले इसको अच्छा समझता था। इसकी कह लें कि स्पीच जो भी होती थी, बातचीत बड़ी कह लें कि मोटिवेशनल किस्म की होती थी, मैं तो उसे ऐसे ही समझता था। लेकिन जब इसकी हकीकत पता चली, जब अपने मुल्क के कह लें कि इदारों का पता चला कि हकीकत असल में मुल्क में क्या हो रहा है, क्या गेम डाली जा रही है, तो उस वक्त जब ये अब बकवास करता है या फजूल बातें करता है तो यकीन जाने इसी पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं तो पठान भाई को भी ठीक बोल रहा था, अफगान भाई को, उसने भी कमी रख के ना बात की है। ज़्यादा बात करनी चाहिए थी इसके बारे में, इसकी ज़्यादा बेइज्जती करनी चाहिए थी। इसके अलावा लोग सर ने भी तो हाथ जो है ना हौला ही रखा था इस पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जितनी भी आपको बेइज्जती करेगा तो हमें तो अच्छा लगेगा भाई। अब कह लेंगे जब इंडियंस जिसको बोलते थे कि लाल टोपी, तो ये वाकई एक किस्म का बगैरत और निकम्मा इंसान है। निकम्मा भी इंसान भी इस वजह से कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मैं लास्ट वाली बात इसकी करूं कि जब इसने बोला है कि 5 साल में मुल्क आपका जो है वो चांद पे होगा, तो इस बात को भी मेरे ख्याल में 20 साल हो चुके हैं, तो वो 5 साल अभी तक नहीं आए जब पाकिस्तान जो है वो चांद पे होना चाहिए था। और पाकिस्तान के फैसले हाँ में हाँ होने थे। क्या एक जो भी बकचोदी आती है इसके मुंह में ये भौंक देता, बकवास कर देता है बंदा। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, पता नहीं ये इतना ज्ञान लाता कहाँ से, इतने झूठ कहाँ से लेकर आता है, और धड़ल्ले के साथ झूठ बोलता है जिसका कोई कह लें कि हकीकत से लेना देना दूर दूर तक कोई ले बकवास पे बकवास ये बंदा करता है। बिल्कुल भाई। और मुझे तो यही लगता है कि ये एक नंबर का टाउट और पालतू है। अभी इसके सामने हड्डी डाली जाती है और ये ऐसे पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। अभी आपको लगता है कि ये टाउट अभी को मतलब कि इसने कोई कसर छोड़ी? बड़े वाला टाउट है, एक छोटे वाला होता है, ये बड़े वाला टाउट है, बुली जिसको बोलते हैं, बड़ा। बिल्कुल। तो बाकी बात करें वो पठान भाई की, तो देखिए मैं अगर बात करूँ ना, बात जो भी है मुझे वो सही नहीं लगता। ये दोनों पठान, वो दूसरा पठान भाई है मेरे ख्याल से, और ये लेकिन इस भाई ने बात बिल्कुल ठीक की है। है। इसने इसकी भी कह लें कि धोती खोली है इस लाल टोपी की, और हमारे कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी उसने बोला। तो आलोक सर ने उसके बाद वो न्याजी वाली बात की, 93,000 जिन्होंने सरेंडर किया, तो ये भाई हकीकत है, कमी बेशी हो सकती लेकिन सरेंडर उन्होंने किया। उसके बाद शब्बर जैदी की उन्होंने स्टेटमेंट दिखाई कि भाई ये इतने ताकत वाली नहीं है, ये बुजदल है, लड़ ही नहीं सकते। तो उसके अलावा उन्होंने भाई एक आधा और अख्तर मेंगल शब्बर जैदी की मैं बात करूं, अख्तर मेंगल की भी बात सुनाई कि वो यही कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है और ये बुजदिल है। तो इनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी पोल जो है ना वो खोले। तो बलूचिस्तान वाकई जो है ना पाकिस्तान के साथ अब रहना नहीं चाहता, और इस पर हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट भी आ चुकी है। उसने कहा है कि आप 1500 बंदे लेकर आएंगे और हमसे ले जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये आने वाले कई सालों तक भी आप नहीं ले जा सकते। तो ये उनको कह लें कि बलूचिस्तान वालों को उन्होंने एक ख़ास मैसेज जो है ना आर्मी चीफ ने अच्छा ठीक है। वो तो मैं अख्तर मेंगल को भी मेरे ख्याल से करंट अभी गवर्नमेंट में सीएम है कि अपना बलूचिस्तान का, तो वो भी ये बातें कर रहा है। चले हो सकता है। तो बात मैं ये करूँ, वो जो शब्बर ज़ैदी ने की है, उसने कहा कि इस कौम ने या इन लोगों ने कभी कोई वॉर नहीं लड़ी, ये लड़ने नहीं जानते।
मैं उस बेगैरत से, उस कमीने से ये पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले ये जो पंजाब था, इसमें कितने फ्रीडम फाइटर हैं जो अभी तक मतलब कि उनका नाम अभी तक भी जिंदा है। पंजाब के थे ना, तो उस वक्त तो हिंदुस्तान इकट्ठा था, तो मैं पंजाब की सिर्फ बात करूँ तो न जाने पंजाब के कितने पंजाबी फ्रीडम फाइटर हैं जो मशहूर तरीन जो हैं, जिनकी जो है वो मतलब उनके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं। तो जिसमें सबसे बड़ा नाम जो भगत सिंह का है, वो फैसलाबाद के रहने वाले थे भगत सिंह, और आज भी उनका वो मकान जो मतलब कि जो उनकी हवेली खरल भी, हाँ, तो उनकी हवेली भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, बिल्कुल सेफ है। यानी कि जन्म भूमि जो है, हाँ, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, वो बिल्कुल। भी इधर हमारे तकरीबन साथ ही है, मैंने उस पे व्लॉग भी किया हुआ था। थोड़ी सी यानी कि दूर है इधर से हाँ। को तो, और ये बंदा कह रहा है कि बंदा तो खैर इसको मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको जानवर से बदतर कहूंगा। वो हम लिंक दे देंगे ना हाँ। वीडियो का इसके। चले ठीक है, वो भी वो हालांकि नजदीक ही हमारे गांव के साथ ही है, इतना अच्छा। ज्यादा दूर भी नहीं है। तो वहां पे जाके हमने जहाँ पे जन्म लिया था भगत सिंह ने, और इसके अलावा और भी बहुत से फ्रीडम काफी, फाइटर मैं क्योंकि इनका नाम ले रहा है। हूँ, इनका नाम इसलिए क्योंकि ये ज्यादा फेमस है, तो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। अहमद खरल भी हाँ हैं। वो भी हैं, वो एक मुस्लिम, अगर मैं बात करूँ तो वो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर भी थे। अच्छा, तो इस बंदे को, इस बेगैरत को ये नहीं पता कि ये बंदे कौन थे, ये इसी जमीन से पैदा हुए थे, पंजाब के रहने वाले थे ये। तो वो कह रहा है कि ये कौम ने कभी 100 साल तक कोई वॉर नहीं लड़ी, ना ये लड़ना जानते हैं, तो ये कुछ भी कह देगा तो मिस्टर लोग आप इसको हक मान लेंगे क्या? ये बात आप ये बताएं छोटी सी कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। आप बात बात पर मुख्तलिफ वीडियो में इसका हवाला देते हैं, कभी ये वॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा होता है, कभी ये कुछ, मैं कहता हूँ ये तो है ही मेंटल केस है, इसको तो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। ये कुछ भी आज कुछ नई से नई बकवास याद करता रहता है कि ये सच हो जाएगी, नहीं। इस तरह तो इंडिया के लोग भी काफी कुछ कहते हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मत लड़ो, पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक कंट्री है। तो क्या आप वो भी बात मान लोगे? नहीं ना, फिर वो अगर अपनी कंट्री पे आ जाएगी वो आप बात नहीं मानोगे, क्यों? फिर आप उसमें तहकीक करोगे। फिर अगर हम भी कहें कि नहीं जी वो आपके लोग आपकी कंट्री के कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि वो कुछ कह देंगे तो आप उसको सच मान लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, तहकीक करनी चाहिए। तो सेम इसी तरह आपको भी तहकीक करनी चाहिए हमारी कंट्री के लिहाज से भी, जो भी हमारे लोग कहें वो सच नहीं है, और कोई भी कहे उसको सच मत माने, आप उसकी एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी आप जांच पड़ताल करें। तो और उसके अलावा वो क्या उसका नाम यार, वो आपने बात की है बलोचिस्तान का जो कह रहा था सरदार अख्तर मेंगल, तो यार वो तो अभी मेरे ख्याल से सीएम है वो बलोचिस्तान के, शायद वो है कि या कोई और है, मेंगल जात में से जो है ना, खानदान में से वो ही है अभी सीएम है। तो भाई देखो, किसी को भी आप जोर जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते, किसी को भी, चाहे आप कंट्री पर देख लो, चाहे आप मतलब के वैसे जिस तरह अपने खानदान में से देख लो, अपने घर से देख लो, या और ज्यादा करीब देखना है तो अपने आप से देख लो। तो इशारा काफी समझने के वालों के लिए, तो आप किसी को भी भाई दोस्तों जो है वो जबरदस्ती आप अपने पास नहीं रख सकते। तो ये तो फिर एक कंट्री का मसला बन रहा है, तो जोर जबरदस्ती कितनी कर लेंगे, कितने लोगों को मार लेंगे, ऐसा गलत है। लेकिन खैर भाई बात हो रही थी करनी लाल चाहिए। टोपी पे, तो लाल टोपी भाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल, अब हम एक भी हमारा कहते हैं, कुत्ता है, एक कह लें कि फितना है, एक फसाद है, जो ऐसे बिल्कुल। गोलियां मारता है, ऐसे बकचोदी जो है वो फैलाता रहता है, कोई इसकी बात वैलिड नहीं होती। 5 साल पहले जो है ना पे मुल्क हमारा चांद पे होना था, मैं कहता हूँ चांद पे क्या, ये तो जमीन पर भी नहीं है, पूरे का पूरा राह ये हालत है हमारे मुल्क की। तो पता नहीं ये ऐसी कहाँ से कह लें कि जिस बात का कोई सर नहीं होता, जिसका कोई तो जोड़ नहीं होता, वो बात ला के ये मीडिया पे बोल देता है। तो ऐसी बकचोदियां फैलाना इसका पेशा बन चुका है, और लोग इस पे लान तान करते हैं, इंडिया वाले भी करते हैं, और अब तो हम भी इस पे लान तान करते हैं कि ये बंदा जो है ना मेंटली तौर पर सिक हो चुका है। बिल्कुल दोस्तों। तो ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।